तो फ्रेंड्स आए हैं हम लोग अभी डीएसपी ऑफिस। यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा डीएसपी सर का ऑफिस है। यहाँ पे हमें बुलाया गया था, हमने ट्वीट किया था, इसके वजह से उन्होंने फिर से हमें बुलाया है। और देखिए आगे क्या होता है। तो ये जा रहे हैं अंदर में अब ऑफिस में। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि एक आम लोगों को अगर किसी आम लोगों का हत्या भी हो जाता है तो किस तरह से हत्यारे बच जाते हैं। और हमारे साथ ऐसा ही घटना है एक, जो कि हमारे सिस्टर को जहर पिला करके हत्या कर दिए हैं और हत्यारों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ एक के ऊपर कार्रवाई करके, वो भी नॉर्मल जितना उनको मतलब होना चाहिए था उतनी वैसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इसकी शिकायत हमने एसपी महोदय को भी की, एसपी बलरामपुर को। ये मामला छत्तीसगढ़ का है, सनावल थाना बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ सूचना दिया। सूचना के बाद एफआईआर उन्होंने नहीं किया एक दिन तक। फिर अगले दिन हम लोग जाकर जब वहाँ बैठे इसके बाद किए, यहाँ यानी कि बीच में वो सेटलमेंट कर रहे थे, हमें पूरा आशा है ऐसा। और हम लोगों ने एसपी महोदय को सूचना दी, 3 बार मिलने का प्रयास भी किए, लेकिन महोदय ने कभी नहीं मिल पाए, वहाँ से मुलाकात नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने आवेदन दे दिया है उनको। और इसके बाद हम ट्वीट किए, एक हमारा ये देखिए ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर का, उससे हम एक ट्वीट किए जो कि ये था कि हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय और एसपी महोदय लोग को टैग किया उसमें। इसके बाद हमारे पास टीआई द्वारा फ़ोन किया जा रहा है कि आपको डीएसपी साहब बुला रहे हैं वहाँ पे वाड्फनगर में, आपका बयान फिर से लिया जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, हमारी कार्रवाई नहीं हो रही थी, अगर बयान फिर से लिया जाएगा तो फिर जाते हैं। तो कल गए वहाँ पर हम। तो जाने के बाद जब वहाँ पे स्टेटमेंट मेरा लिया गया, उनका रीडर था जो स्टेटमेंट लिया, नोट किया, सिग्नेचर वगैरह के लिया, इसके बाद पेश किया डीएसपी साहब को। तो डीएसपी साहब कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बोला कि आपके जो सामने थे घटना के वक्त, हमारे मौसा जी थे जो, तो उनका बयान नहीं लिया गया है पूरा से, उनको भी जो लिया गया घटना के समय का लिया गया। और यहाँ पे हम लोग जो पहले से बीती आ रही घटनाएं ये भी उल्लेख कर रहे हैं, तो वो नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनके पिताजी के खिलाफ कोई कार्रवाई एक्शन नहीं लेना ही नहीं चाहते हैं ये लोग। बिल्कुल मिली भगत है यहाँ पे, रिश्वतखोरी है भरपूर। इस तरह से प्रशासन तंग करते हैं। आम लोग आखिर कहाँ से न्याय ले पाएगा इतना लड़ते लड़ते, कितना दौड़ेगा अकेले अकेले। वो भी हम लोग भी परेशान हो गए हैं, लेकिन अभी पीछे नहीं हटना है हमको। आगे जहाँ तक प्रयास रहेगा अभी तक करेंगे। यहाँ पे फिर से हम ट्वीट करेंगे और भी उच्च पदाधिकारियों को, सीएम साहब लोग को। और ये देखिए हमारी कार्रवाई, आपकी उनकी रिकॉर्डिंग हम थोड़ा सुना देते हैं। हम ट्विटर पे किए थे तो वो इधर उधर कर रहे थे कि आप सोशल मीडिया पर ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे गलत है ये तरीका, इस तरह के मतलब अगर वो करें तो सही है और हम कर दें तो गलत है। अगर हमारे न्याय नहीं मिल रही है तो गलत है। वो रिश्वतखोरी करे, पैसा कमाए, उनके जेब में पैसा की कमी हो गई है, हमें तो ऐसा ही लगता है। तो इस तरह से घटनाएं हैं। इसके बाद ये देखिए अब क्या होता है। वो तो बोल रहे हैं कि फिर से जांच होगी। और पूरा उनका बयान हमने सुना, जो कि कह रहे थे कि उनके घर के बीच जो 2 घर हैं, उन लोग हमारे दीदी लोग का 2 था, एक नया घर था एक पुराना था, तो महज उससे 10 से 15 मीटर की दूरी पर दोनों घर है। और उन महोदय का कहना था कि 300-500 मीटर दूर है या 1.5 किलोमीटर दूर है, इस तरह के बयान वो बक रहे थे। पता नहीं कहाँ से ये इतना भ्रष्ट सिस्टम, पता नहीं कैसे है, लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई है ये समझ नहीं आती है। तो हमें यही कहना है कि हमें सनावल के जो टीआई थाना इंचार्ज हैं, भापेंद्र साहू उनका नाम है, उन पर, और जो वाड्फनगर के डीएसपी साहब हैं राम अवतार ध्रुव, उन पर हमें तनिक भी भरोसा नहीं है कि ये अच्छे से जांच करेंगे। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमारी जो जांच अधिकारी हैं, आईओ जो हैं, वो हम चेंज हो जाए। तो यही हम एसपी सर से गुजारिश करेंगे कि चेंज अगर हो जाए तो इसके बारे में हम आवेदन भी देंगे, और तो भी हमारी जांच अच्छी से हो सकती है। वरना हमें नहीं लगता, हमें गुप्त सूचना ये भी है कि ये लोग पूरी तरह से बयान चेंज करा रहे हैं। ये कोई डिपार्टमेंट का आदमी ही बताया है हमें, लेकिन हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं और नहीं बता सकते हैं ये कौन है, प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हमें क्लियर पता है कि ये लोग बयान चेंज करा रहे हैं। इन लोग के बिहेवियर से हमें लगता है कि ये हमें न्याय कभी नहीं दिलाने के पक्ष में है। ये अपने पॉकेट, जेब भरने के चक्कर में है, पूरा जेब भर रहे हैं ये लोग। तो इस तरह की घटनाएं अगर होते रही तो कैसे होगा, सिस्टम भ्रष्ट
करते जा रहे हैं ये लोग, और लोगों का विश्वास पुलिस से टूटता जाएगा, पुलिस प्रशासन से इस तरह से। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भी जो राजपत्रित उच्च पदाधिकारी हैं जो एक्शन ले सकते हैं, प्लीज़ हमारी कार्रवाई की जाए इस पर। और हम चाहेंगे कि हमारी जांच अच्छे से हो, निर्दोष को न्याय, दोषी को न्याय मिले, निर्दोष को हम कभी नहीं फंसाना चाहेंगे, ऐसा मेरा कभी उद्देश्य नहीं है। आप देख सकते हैं पहले भी जो मृतिका द्वारा था पूर्व में दी गई थाने में थी, थाने में एक्शन नहीं लेने की वजह से हम लोगों को ज़बरदस्ती उस वक्त समझाइश करना पड़ा था, नहीं तो हम लोग उस वक्त ही एक्शन ले रहे थे। तो थाना ज़बरदस्ती किया तो हम लोग उतना फिर परेशान नहीं होना चाहे उस वक्त की कार्रवाई कराने के लिए आगे तक जाएं, अन्यथा ये मामला आता ही नहीं। लेकिन अब क्या करें, अभी भी कार्रवाई नहीं कर रही है ये लोग को बस अपने से मतलब है और कुछ नहीं। तो प्लीज़ कार्रवाई हमारी कराने की कृपा करें। और ये मेरा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पे वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि एक हमें न्याय मिल सके और आपके बहन को का न्याय मिल सके, हमारे बहन को न्याय मिल सके, और भी ऐसी घटनाएं न हो समाज में, अप्रिय घटनाएं जो कि सीधे हत्या करके वो कुछ भी नहीं होता है, उसे इस तरह की घटनाएं ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।